Dear students, you all are most welcome here again in Raghuvanshi Sir's biology classes. बच्चों, आप सभी लोग नीट यूजी एस्पायरेंट्स हैं। मैं बार बार आपको ये बताता हूं कि बच्चों, याद दिलाता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करो, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है उनसे प्रैक्टिस करो, लेकिन करो, तभी आप निश्चित सफलता को पाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, विगत वर्षों में हमारे तमाम स्टूडेंट बायोलॉजी में 360 में 360 नंबर लाए हैं। आप भी ला सकते हो, बस शर्त इतनी है कि ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको क्लियर हो और मैक्सिमम आप रिवीजन करते रहें, तो 100% है कि 360 में 360 नंबर आप ला सकते हो। और जिस दिन आप 360 में 360 ला दोगे ना बायोलॉजी में, तो 100% कन्फर्म है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि एक लड़का, एक स्टूडेंट जो एक सब्जेक्ट में अच्छा करता है उसका दूसरा भी ठीक ही होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया गर्डल्स की, अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बच्चों लिम्ब बोन्स की। लिम्ब बोन्स मतलब हाथ पैर की हड्डियां, लिम्ब बोन्स की बात करेंगे। हम बच्चों लिम्ब बोन्स की बात करेंगे। अगर हम लिम्ब की बात करें, कहते हैं ईच लिम्ब बोन शोज टू एंड्स। जैसे एक डायग्रामेटिक स्केल, मान लीजिए कि लिम्ब बोन है, हमने कहा डायग्रामेटिक स्केल में मान लिया जाए ये लिम्ब बोन है, तो लिम्ब बोन में दो एंड होंगे। इस एंड को हम लोग कहेंगे बेटा प्रॉक्सिमल एंड, और दूसरे एंड को कहेंगे डिस्टल एंड। I mean the end of the bone nearer to the body axis is called as proximal end. हिंदी में कहते हैं बच्चों समीपस्थ सिरा। जैसे मान लीजिए ह्यूमरस है, ह्यूमरस का ये एंड जो बॉडी के नजदीक है ये कहा जाएगा प्रॉक्सिमल एंड, और ह्यूमरस का ये एंड जो दूर है इसको कहेंगे डिस्टल एंड, हिंदी में कहेंगे दूरस्थ सिरा। हमने कहा कोई भी लिम्ब बोन होगा, जैसे रेडियस अल्ना है तो इधर क्या होगा प्रॉक्सिमल एंड, ये दूर वाला डिस्टल एंड। मान लीजिए फीमर है तो फीमर का ये एंड जो बॉडी के नजदीक है प्रॉक्सिमल एंड, जो दूर है डिस्टल एंड। ईच लिम्ब बोन शोज टू एंड्स, वन इज प्रॉक्सिमल एंड व्हिच इज प्रेजेंट नियरर टू द बॉडी एक्सिस, सेकंड इज डिस्टल एंड व्हिच इज अवे फ्रॉम द बॉडी एक्सिस। नाउ द रीजन बिटवीन द टू एंड्स, इनके बीच ये जो रीजन है बच्चों, दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द बोन, इसको हम लोग कहते हैं साफ्ट, या इसके लिए बायोलॉजिकल टर्म यूज होता है बच्चों डायाफाइसिस। डायाफाइसिस हमने कहा द मेन बॉडी ऑफ द लिम्ब बोन इज कॉल्ड एज साफ्ट और डायाफाइसिस। अब देखो बच्चों, लिम्ब हमारे पास दो तरीके के हैं, एक फोर लिम्ब और एक है हाइंड लिम्ब। एक है बच्चों फोर लिम्ब और दूसरे को कहते हैं हाइंड लिम्ब। अगर हम फोर लिम्ब की बात करें, जैसे हमने कहा फोर लिम्ब, फोर लिम्ब की बात करें बच्चों, तो फोर लिम्ब में भी हम देखते हैं तीन पार्ट हैं, तीन रीजन है। वन इज कॉल्ड एज ब्रैकियम, सेकंड इज कॉल्ड एज आर्म एंड थर्ड इज कॉल्ड एज हैंड। मतलब हमारा जो बच्चों फोर लिम्ब है ये तीन भागों में बटा हुआ है, ब्रैकियम, आर्म एंड दिस वन इज हैंड।
तो ब्रैकियम बोन इज कॉल्ड एज बच्चों ह्यूमरस। एग्जाम में पूछा जा सकता, नेम द बोन ऑफ ब्रैकियम, ह्यूमरस। आर्म बोन, आर्म बोन को कहते हैं रेडियस अल्ना। ये दो सेपरेट बोन है हमारे यहाँ बच्चों, वन इज रेडियस एंड सेकंड इज अल्ना। जैसे अगर हाथ इस तरीके से करो, ये बोन इधर जो अंदर की तरफ अंगूठे की तरफ, इसको कहेंगे रेडियस, और जो आउटर साइड में इधर, इसको कहेंगे अल्ना। अल्ना इज समव्हाट लॉन्गर देन रेडियस। अल्ना जो है आउटर है और रेडियस से थोड़ा बड़ी होती है। अब बच्चों हैंड की बात करें तो स्केल्टन ऑफ होल हैंड, पूरे हैंड के स्केल्टन को हम लोग कहते हैं माइनस। स्केलेटन ऑफ होल हैंड इज कॉल्ड एज माइनस। अब बच्चों ये जो हैंड है ना, ये भी तीन रीजन में बटा होता है। अगर देखो, एक होता है रिस्ट, कलाई, दूसरा होता पाम, और तीसरा होता बेटा डिजिट्स। रिस्ट बोन्स को, रिस्ट के अंदर छोटी छोटी बोन्स होती हैं बच्चों, इनको कहते हैं कार्पेल्स। पाम में 5 लॉन्ग सिलेंड्रिकल बोन्स होती हैं, इनको हम लोग कहते हैं बच्चों मेटाकार्पेल्स। और डिजिट्स की बोन को हम लोग कहते हैं फाइलेंजेस। फाइलेंजेस। अब अगर हम बात करें देखो, ह्यूमरस बोन एक होती है 1, रेडियस अल्ना ये 2 बोन होती है, 3 हो गया। रिस्ट में 8 कार्पेल्स होते हैं बच्चों, मेटाकार्पेल्स 5 होते हैं, और फाइलेंजेस जो डिजिटल फार्मूला था 2 3 3 3 3। अगर आप देखिए 5 डिजिट है, पहले में 2 फाइलेंजेस है छोटे, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, 2 3 3 3 3, इसका मतलब टोटल फाइलेंजेस हो गई 14। इसका मतलब 14 5 19 8 27 2 29 31। इट मीन्स ईच 4 लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। हमारा प्रत्येक 4 लिम्ब बच्चों कितनी बोन से बना हुआ है? 30 बोन। मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक देखा जाए तो टोटल कितनी बोन है? 30 बोन है। 30 इसमें 30 इसमें। आइए अब बात करते हैं हाइंड लिम्ब की बच्चों, हाइंड लिम्ब ऑफ मैन। अगर हाइंड लिम्ब की बात करें, हाइंड लिम्ब में भी 3 पार्ट होते हैं। 1 इज थाई, सेकंड इज सैंक, एंड थर्ड इज फुट। बच्चों ये जो थाई बोन है ना, दिस इज कॉल्ड फीमर, और इसको कहते हैं दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन इन बॉडी ऑफ मैन। फीमर लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी ऑफ मैन। और सैंक, दिस वन, कहते हैं ये 2 अनइक्वल बोन से बना है। वन लॉन्गर बोन इज कॉल्ड एज टिबिया एंड स्मॉलर बोन इज कॉल्ड एज फिबुला। टिबिया एंड फिबुला। इसी तरीके से फुट, स्केलेटन ऑफ होल फुट इज कॉल्ड एज पेस। पूरे फुट के स्केलेटन को हम लोग पेस कहते हैं। हमारा फुट भी बेटा 3 रीजन में बटा होता है हैंड की तरीके से। एक को कहता है एंकल, 1 इज कॉल्ड एज एंकल, 1 is called as ankle, second is sole, and third is digits. एंकल बोन को बच्चों हम लोग कहते हैं टार्सल्स, सोल बोन को कहते हैं मेटाटार्सल्स, और डिजिटल बोन्स को जैसे वहां फाइलेंजेस कहते थे, यहां भी फाइलेंजेस। याद करिए, थाई बोन, फीमर, ये संख्या में 1 है बच्चों। टिबियो फिबुला ये संख्या में 2 हो गई, टिबिया एंड फिबुला। अब थाई और सैंक के बीच में, आई मीन जहां पर हमारा ये थाई और ये इधर सैंक जोड़ता है, यहाँ पे कैप लाइक बोन होती है। ये कैप लाइक बोन है, कैप लाइक बोन
नी के ऊपर, घुटने के ऊपर, इसको हम लोग नी कैप कहते हैं, नी कैप, या इसको पटेला कहते हैं, ये भी संख्या में एक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पटेला, पटेला बोन। और ये जो पटेला बोन है ना बच्चों, ये सेसमॉइड बोन होती है। सेसमॉइड बोन का मतलब द बोन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ टेंडन। अगर कोई बोन टेंडन के मॉडिफिकेशन से बना हुआ है तो उसको सेसमॉइड बोन का। टेंडन क्या होता है भाई? टेंडन इज द कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कनेक्ट्स मसल विद बोन। अगर यही टेंडन बोन में मॉडिफाई हो जाए तो इसको कहा जाएगा सेसमॉइड बोन। और इसका बेस्ट एग्जांपल पटेला या नी कैप। अब बच्चों एंकल की बात करें, एंकल में 7 टार्सल्स होते हैं, 7 टार्सल्स होते हैं, मेटा टार्सल्स होते हैं 5। और बच्चों डिजिट्स, ये डिजिटल फार्मूला के हैं 2 3 3 3 3। इसका मतलब डिजिटल बोन फाइलेंजेस हो जाएंगे 14, 14 7 21, 2 23, 7 29, 14 7 21, ये देखिए 5 है, 14 5 19 मेटाटार्सल, और 7 26, 26 2 28, 29 30। इसका मतलब ईच हाइंड लिम्ब इज आल्सो मेड अप ऑफ 30 बोन्स। इसका मतलब एक हाइंड लिम्ब में 30 बोन, दूसरे हाइंड लिम्ब में 30 बोन, एक फोर लिम्ब में 30 बोन, दूसरे में 30 बोन। इसका मतलब टोटल बोन इन ऑल द 4 लिम्ब्स 120। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया ह्यूमन स्केलेटन। आइए अब इसी में हम साथ में देखते हैं समरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। समरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। बच्चों समरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन में हम देखें तो अगर यहाँ पे हम देखें स्केलेटन ऑफ मैन, तो टोटल बोन होती 206 बोन्स। अब ये 2 पार्ट में बटा हुआ बच्चों, वन इज एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन टोटल 80 बोन्स हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन्स हो जाएंगी। अब देखो बच्चों एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास होगा स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। स्कल में भी अगर आप देखिए तो होगा क्रेनियम, फेशियल बोन्स, ईयर आस्किल्स एंड हाइड बोन। अब क्रेनियम में देखिए 8 बोन होती, फेशियल में होता है 14 बोन, और ईयर आस्किल्स हो जाएंगे 6 बोन, और हाइड हो जाएगा 1 बोन। क्रेनियम 8 बोन, फेशियल बोन 14, ईयर आस्किल्स 6, और हाइड बोन 1। तो ये टोटल हो जाएगा 8 14 22 6 28 29 बोन। ईयर वर्टिब्रल कॉलम आपको बताएगा 26 बोन्स, रिब्स हो जाएंगे 24 बोन्स, और स्टर्नम 1 बोन। तो 24 26 50 1 51 29 80 टोटल बोन इन एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स। अपेंडिकुलर में बच्चों गर्डल्स एंड लिम्ब बोन्स। तो गर्डल्स है 2 + 4
इसका अंदर 6 बोन्स, और ये हो गया 4 × 30 तो 120 बोन्स। तो 120 एंड 6 हो जाएगा 126 बोन्स। 126 80 206 बोन्स। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इट इज 206। इसके बाद बच्चों एक चीज और आता है, यह है जॉइंट्स। अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स या बॉडी जॉइंट्स, इसके लिए जो बायोलॉजिकल टर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज आर्थरोसिस। आर्थरोसिस, यही कारण है इन्फ्लामेशन इन बॉडी जॉइंट इज कॉल्ड एज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, inflammation in body joint, inflammation in body joints, inflammation in body joints। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने बात किया जॉइंट्स के बारे में। आज हम लोगों ने पढ़ा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम लोगों ने देखा गर्डल्स एंड लिम्बोन्स। इसके बाद हमको जॉइंट्स के बारे में देखना था, जॉइंट क्या है हमने बताया, आर्थरोसिस है, इन्फ्लामेशन इन बॉडी जॉइंट, आर्थराइटिस कहा जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नए टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जॉइंट्स एंड रिलेटेड डिसीजेस। So now this is all for today. Thanks to all of you.